राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 के बारे में प्रेडिक्शन कर देते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने किस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना और किस तरह से ये जानना है कि मुझे क्या करना है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से गुरु मंत्र का उपयोग करना है अपने लिए और किस तरह से मैंने जो है अपने आप को समझने की कोशिश करनी है। इस हफ्ते मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, जब ये सब आपको बता दिया तो आपको करना क्या? आपको सिर्फ मुझे फॉलो ही तो करना है, तो वो आप कर लेना। आप बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि आप जो हैं ये समझ रहे हैं कि मुझे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, चीज़ों को मैं कंट्रोल कर लूँ, लेकिन आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे। आपके लिए कुछ ना कुछ चला आ रहा है, आप चाह कर भी उन चीज़ों को रोक नहीं पाओगे। वो आपके लिए आ रही हैं तो आ ही रही हैं। तो उठो और आप अपना कार्य जो है संभालो, ठीक है। और चीज़ों को खुद कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये मैंने आपको बता दिया। आपके लिए जो स्थितियाँ चली आ रही हैं वो संडे वाले दिन आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके बैठे बिठाए सारे काम पूरे हो रहे हैं। संडे को कर लिया काम आपने, अब यहाँ मंडे वाले दिन बैठे बिठाए काम पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना, थोड़ा लो प्रोफाइल रहना। ये नहीं कि काम पूरे हो गए बैठे बिठाए तो आप ज़्यादा खुश हो जाओ, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ों का कि आपको समझना भी है चीज़ों को। उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन एक मौका हाथ से निकला जा रहा है, यानी कि आप ये सोचोगे बहुत है मेरे पास, मैं और नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी समझ को जो है इस्तेमाल करना है, मैच्योरिटी लानी है अपने अंदर, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि कोई बात नहीं, एक मौका छूट गया तो और आएगा, ठीक है। और उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपको किसी ना किसी की याद आ रही है, लेकिन आप अंदर से चाह रहे हो दूर, मैं छल करूं, मैं कपट करूं, मैं इतना मीठा बोलकर इस छल कपट करके अपने कार्य निकालने की कोशिश करूं, तो शायद यहाँ आप कर भी लोगे, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं कर पाओगे, ठीक है। कार्य पूर्ण नहीं होगा। अब क्या है, थर्सडे वाले दिन आप कहीं किसी यात्रा पे जाते हुए दिखाई देते हो और दोबारा से चीज़ों को शुरू करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि फिर दोबारा से आप चीज़ों को दोबारा से शुरू करोगे, यानी कि अर्थात आप ये चीज़ लगाओगे कि मुझे जो है करना क्या है। यहाँ आपने अपनी चीज़ों को खुद समझना है। नई सिरे से शुरुआत कर रहे हो किसी भी चीज़ की तो आपके लिए सफलता मिलनी निश्चित है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो भी काम शुरू कर रहे हो उसके लिए ईश्वर को ज़रूर याद कर लेना, अपने गुरु को ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि अगर गुरु के साथ इस समय में गड़बड़ की तो आपके लिए रिजल्ट्स नेगेटिव हो जाएंगे। दोबारा नए सिरे से शुरुआत करो, ठीक है। जो गलती हो गई उसे दोबारा शुरू करो, तो इस यात्रा में आपको सफलता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है सिचुएशन को देख रहे हो अपने परिवार के, और कोई ना कोई आपके लिए समस्या भी चली आएगी। इतने रिचेस के साथ आपके लिए थोड़ी सी समस्या भी चली आ रही है। घर गृहस्थी के अंदर बैठे हुए 100 दिक्कतें 100 समस्या आ जाती हैं, कोई बात नहीं, आपको पूर्ण भरोसा है ईश्वर के ऊपर और ईश्वर आपका भरोसा जो है वो तोड़ेंगे नहीं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी स्त्री द्वारा आपको धन प्राप्त हो रहा है या आपको मदद प्राप्त हो रही है। बस आपने अपनी बुद्धि लगानी है, मेहनत करनी है, हाथों के जोर लगाना है और रिश्तों को दोबारा जोड़ने की चेष्टा करनी है। 101% जुड़ते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस कोशिश आपके थ्रू होनी चाहिए तो आपके लिए रिलेशंस जो हैं वो बनते हुए दिखाई देते हैं। अब गुरु मंत्र आपके लिए, गुरु क्या कहते हैं? गुरु कह रहे हैं इस हफ्ते आप बहुत अच्छे बनोगे, बहुत अच्छे रहोगे, ठीक है। आप सबके लिए अच्छे बनोगे, लेकिन आपको अच्छे के साथ साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होना है। स्ट्रॉन्ग होने का अर्थ है जिस तरह से पर्वत होता है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, आप उसके ऊपर से 100 बार से गुजर जाओ, आप उसको जितना मर्जी तोड़ लो, जो मर्जी कर लो, तोड़ोगे तो उतना हिस्सा बाहर ज़रूर आ जाएगा, लेकिन वो फिर भी अपने लिए एक जगह बना कर रखता है, वो स्ट्रांगली खड़ा रहता है जहाँ उसे खड़ा होना होता है। तो आपके लिए भी गुरु यही कह रहे हैं
इस हफ्ते आप बहुत अच्छे हो और स्ट्रांगली खड़े रहना, बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। जितने स्ट्रांग रहोगे उतना ये हफ्ता आपके लिए अच्छा निकल जाएगा। ईश्वर पे भरोसा और करो अच्छाई। और तीसरा, टिक के खड़े रहो अपने स्थान के ऊपर। बस इतना कर लोगे तो आपके लिए ये हफ्ता जो है बहुत बेटर निकल जाएगा। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या रखना, अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।